श्रुति मान के जीवन में अपने नंबर बना के गई है या फिर अपना नंबर लगा के गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज श्रुति की फाइनली एग्जिट हो गई, मगर क्या ये वाकई एग्जिट थी? क्योंकि दोनों तरफ उसने ये बात कही कि मैं मिलूंगी। अनुज को कहा कि मैं गई नहीं हूं, मैं फिर से मिलूंगी और मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। तो ये क्या था? एक दिन का ट्रांसफॉर्मेशन और इतनी सारी बातें। बात करते हैं इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर श्रुति के किरदार को हम देखें तो श्रुति बहुत ही ऐसी लड़की दिखाई गई है जो बहुत समझदारी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करती है। अनुज के सामने कभी उसने बुरी बनने की बात नहीं की है, कभी ऐसा नहीं कहा है जिससे अनुज को लगे कि श्रुति एक बुरी लड़की है। यहां तक कि जब उसका इतना बड़ा राज सामने आ गया तो उसने पूरी बाजी पलट दी। पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो अपनी तरफ कर ली कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं इस मौके पे मान को मिलाना चाहती हूं, मान मिल जाओ, मान मिल जाओ, मान मिल जाओ। यही रट लगाती रही जैसे पहले थी, शादी करूंगी, शादी करूंगी, शादी करूंगी। अनुपमा के साथ बातचीत हुई तो अनुपमा को उसने ये रियलाइज करवाया कि मेरी अकेली की गलती नहीं थी। अनुज ने मुझे ये सपने दिखाए, अनुज ने शादी के लिए हाँ कही, मगर अनुज तुम्हारा ही है। बहुत ही प्यार से उसने चीजों को कहा। हम भी सब इंप्रेस हुए कि वाह वाह क्या बात है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक ही दिन में। और जब वो अनुपमा को ये बातें कहती है, अनुपमा सॉरी कहती है, तो हमें तो अच्छा नहीं लगा, मगर श्रुति को अंदर अंदर से अच्छा लगता होगा, ऐसा मान के चलते हैं। क्योंकि जो श्रुति कहती है कि वहां पे मिलूंगी, तो क्या श्रुति अनुज अनुपमा को नहीं जानती कि ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इमोशनली टोटली फूल है। एक्चुअली अगर मैं बार बार इनके सामने आऊंगी तो इनको यही गिल्ट होगा कि अनुपमा को कि मैंने श्रुति का प्यार उससे छीन लिया, मैंने इसका घर बर्बाद कर दिया। तो ये बात भी समझ में आती है। और दूसरी तरफ आध्या को जो वो समझा के गई, अब क्या समझा के गई है ये तो भगवान ही जाने। और आध्या समझ भी गई है, चुपचाप खड़ी है, मगर उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अभी तक उसने ये बात एक्सेप्ट नहीं की है। श्रु का जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, ऐसे कैसे चुपचाप से उसने ये बात एक्सेप्ट कर दी। श्रुति अनुज को लेटर लिख के गई, जो वीडियो भी हमने शेयर किया था उसमें भी उसने यही बात जो है दिखाई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, जो मुझे समझ में आया है कि अगर आगे कभी श्रुति इनकी जिंदगी में आती है तो वो बड़े तूफान के साथ ही आएगी। श्रुति ने एक बात पूरी तरह से समझ ली है इनके रिलेशनशिप में कि जब तक इनका रिलेशनशिप बन के फिर से टूटता नहीं है, जब तक अनुज के सर से अनुपमा का भूत उतरता नहीं है, तब तक अनुज मेरा हो ही नहीं सकता। जो इतने छुपे रुस्तम होते हैं ना, जो मलाई में लपेट के आपको जहर पिलाते हैं, वो लोग सच में खतरनाक होते हैं। ये मलाई में लिपटा हुआ ही एक मुझे लग रहा है कि जहर की पुड़िया है जो श्रुति ने इन दोनों को दे दी है कि मैं तो आप लोगों का ही भला चाहती हूं, मैं आप लोगों की दोस्त बन के रहना चाहती हूं। तो जो दोस्त बन के रहना चाहते हो वो इतना बड़ा कांड नहीं करते हैं। आज उस कांड पे सॉरी सॉरी बोल रही है श्रुति कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये गलती की माफी सिर्फ एक सॉरी तो नहीं हो सकता। और इतना भी श्रुति समझ गई है कि ये दोनों अगर अलग हों तो अपनी वजह से हों, तभी ये अलग होंगे, क्योंकि इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता सिवाय इनके। 5 साल पहले भी, उससे पहले भी लोगों ने कोशिश की, माया ने कोशिश की, इसने कोशिश की, ये अपना मालती देवी ने कोशिश की, बरखा ने कोशिश की, सब लोग नाकामयाब रहे। जब तक वो चालें चलते रहे उनकी चालें फ्लॉप होती रही। मगर जब अनुपमा को अनुज की बातें नहीं जमी, उसको बुरा लगा कि अनुज ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी, 26 साल की शादी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, तो अनुपमा ने अनुज को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि अगर ये अलग होंगे तो अपनी वजह से, और वो वजह कैसे होगी वो श्रुति मेक श्योर करेगी अगर आने वाले समय में ये ट्रैक आता है तो। क्योंकि ये श्रुति की एग्जिट नहीं बल्कि एक नई
शुरुआत है जो वो इनके जरिए ही इनको अलग करने में करेगी, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि इसलिए मैंने ये बात कही है कि श्रुति ने अपने नंबर बना लिए हैं, मगर साथ में अपना नंबर लगा भी लिया है कि अनुज मेरा प्यार है, उसको मैं कभी भी छोड़ूंगी नहीं। और आद्या के बारे में क्या ही कहना, अब देखते हैं आद्या का क्या आगे प्रोग्रेस होता है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ में अपनी थॉट्स भी होंगे और अनुज अनुपमा का प्रेम अभी हमें देखने को मिलेगा, मगर ये कब तक टिकता है इस पे सवाल है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.